ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 26 जुलाई 2026 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, अबरानियों। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। उत्तरदायी अध्ययन, विलाप गीत, लुक्का। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरा सत्य महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बात जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। पाठ उपदेश बाइबल में से तिमोथियस। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी तथी की रखवाली कर। प्रेरितों के काम। और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। और लुदिया नाम तुतीरा नगर की बंजानी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मनाकर ले गई। तिमोथियस। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो ज्योतियों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रगट होने और राज्य को शुद्धि दिलाकर मैं तुझे जिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सहानशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बथेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्या से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धाम का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मत्ती। तब यीशु ने उनसे कहा, मत्ती, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं चेतता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धाम के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और उसके वस्त्र और जांघ में ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पतरस। परमेश्वर के और हमारे प्रभु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय समर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सदाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। जब हम धैर्यपूर्वक ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और सत्य की तलाश करते हैं, तो वो हमारे मार्ग का निर्देशन करता है। सबसे अच्छा उपदेश जो सत्य का उपदेश है, वो पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश द्वारा प्रचालित और प्रदर्शित किया जाने वाला सत्य है। ये जानकर और ये भी जानकर कि एक स्नेह हम में सर्विच होगा और हमारे जीवन में अग्रणी होगा, यीशु ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। झूठी नींव पर सुरक्षित रूप से निर्माण नहीं कर सकते। सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भूख, घृणा, भय, सभी कामुकता, आध्यात्मिकता के उपज और होने का अतिरेक ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ से है। उपचार का दिव्य सिद्धांत सत्य के किसी भी ईमानदार साधक के व्यक्तिगत अनुभव में सिद्ध होता है। इसका उद्देश्य अच्छा है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य स्वच्छता पद्धति की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। निष्पक्ष मसीही विचार सबसे जल्दी सत्य से प्रभावित होता है और उसके प्रति आशोषित हो जाता है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं, तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। मसीही उपचार का अनंत सत्य इस युग में शांत, हल्की आवाज के माध्यम से मौन उच्चारण
और दिव्य अभिषेक के माध्यम से आया है, जो मसीही धर्म के लाभकारी प्रभावों को तेज करता और बढ़ाता है। मैं अपनी आशा की पूर्णता अर्थात प्रकाश की इस पंक्ति में छात्र की उच्च उपलब्धियों को देखना चाहता हूँ। क्योंकि सत्य अनंत है, त्रुटि को कुछ भी नहीं के रूप में जानना चाहिए। क्योंकि सत्य अच्छाई में सर्वशक्तिमान है, त्रुटि सत्य के विपरीत कुछ हो सकता है। बुराई शून्य का प्रतीकार है। सबसे बड़ी गलती सर्वोच्च अधिकार के विपरीत है। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कायरता है। दिव्य विज्ञान जोर देकर कहता है कि समय ये सब कुछ साबित करेगा। सत्य और त्रुटि दोनों नश्वरता की आशंका से पहले कहीं अधिक निकट आ गए हैं, और सत्य अभी भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि त्रुटि स्वयं नष्ट हो गई है। सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने के लिए इच्छा करना आसान है। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके प्रयास के बिना तत्वों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और कोई अनय चेतना नहीं बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल है। प्रेम के उत्तम उदाहरणाओं के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है, जो विज्ञान के शिथिल हैं। सत्य के अनंत कार्यों को निहारते हुए हम विराम देते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करें। तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जब तक कि असीम विचार चलता नहीं है और गर्भाधान से अपरिभाषित देवी महिमा तक पहुंचने के लिए पंख लगे हुए हैं। अधिक जानने के लिए हमें जो पहले से जानते हैं उसे व्यवहार में लाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्य को समझने पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और उस अच्छे को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि प्रदर्शित न हो जाए। यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें तो हम बहुतों के अधिकार बनाए जाएंगे, परंतु एक अप्राययुक्त प्रतिभा नष्ट हो जाती है। जब बीमार या पापी व्यक्ति ये महसूस करने के लिए जागते हैं कि उनके पास जो नहीं है उसकी आवश्यकता है, तो वो दिव्य विज्ञान के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं, जो उन्हें भौतिक इंद्रियों से दूर करके आत्मा की ओर आकर्षित करता है, शरीर से विचार को हटा देता है तथा नश्वर मन को भी रोग या पाप से बेहतर किसी चीज के चिंतन की ओर ऊपर उठा देता है। ईश्वर और सच्चा विचार जीवन और प्रेम की सच्ची समझ देता है, जीत की कब्र को लूटता है, सभी पापों और भ्रम को दूर करता है कि अनय मन है, और मृत्यु डर को नष्ट कर देता है। क्रिश्चियन साइंस का प्रभाव उतना देखा नहीं जाता जितना महसूस किया जाता है। ये स्वयं को बोलने वाले सत्य की सिथर हल्की आवाज है। हम या तो इस उच्चारण से मुंह मोड़ रहे हैं या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। क्रिश्चियन साइंस में सत्य का एक खंडन घातक है, जबकि सत्य का एक औचित्य है, और उसने हमारे लिए जो किया है वो एक प्रभावशाली मदद है। यदि गुरु अंधविश्वास या कोई त्रुटि प्राप्त लाभों की ईमानदार मान्यता को रोकती है, यदि छात्र केवल भाग में सत्य की शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए चला जाता है, तो भगवान और मेमन के बीच अपने हितों को विभाजित करना और सत्य के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करना, वो अनिवार्य रूप से उस त्रुटि को पुनः प्राप्त करेगा जो वो बोता है। जो कोई भी क्रिश्चियन साइंस के उपचार का प्रदर्शन करेगा, उसे अपने नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और नीचे दिए गए रवैयों से आगे बढ़ना होगा। इस कार्य में कुछ भी मुश्किल या कठिन नहीं है जब रास्ता बताया जाता है, लेकिन आत्मा वंचना, ईमानदारी, मसीहत और दृढ़ता अकेले पुरस्कार जीतते हैं, जैसा कि वो आमतौर पर जीवन के हर विभाग में करते हैं। स्व उन्मूलन क्रिश्चियन साइंस में एक नियम है जिसके द्वारा त्रुटि के खिलाफ हमारे युद्ध में हम सच्चाई या मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ये नियम स्पष्ट रूप से ईश्वर को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में व्याख्या करता है, जीवन के रूप में पिता द्वारा और दर्शाया गया, सत्य के रूप में पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व, प्यार से माँ द्वारा प्रतिनिधित्व किया,
किसी ने उस अवधि में यहाँ या उसके बाद प्रतीक नश्वर को भगवान के विपरीत एक शक्ति में नश्वर विश्वास के साथ जूझना चाहिए। ये शास्त्र, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, सचमुच पूर्ण होता है जब हम सत्य की सर्वोच्चता के प्रति सचेत होते हैं, जिसके द्वारा त्रुटि की शून्यता दिखाई देती है। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं, ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू ही से सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।